वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्या चार्ट हमें बता रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ये भी डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, कहाँ हमारा ट्रेड प्लान हुआ है। क्योंकि मार्केट ओपन हुआ छोटा सा गैप डाउन हुआ, वन साइडेड मॉर्निंग में एक मूव दिया यहाँ पे, आधे घंटे में मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया और वैसे ही पूरी के पूरी तरह रिवर्स भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मोमेंटम तो अनयूजुअल था ही आज का, बट यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कशन क्या था हमारा, कल हमने क्लियर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन या छोटा मोटा नीचे अगर ओपन होता है या नीचे आता भी है तो ये लेवल हमने मार्क की थी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आती है। वो लेवल थी 24,780 की। क्लियर, और डिस्कशन ये भी था कि इस सपोर्ट पे आता है और यहाँ हमें मिलता है तो हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। और देखिए मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। अब बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट से ऊपर निकल रहा था ऐड की होगी क्वांटिटीज, एंट्री ली होगी यहाँ पे अपसाइड और प्रॉफिट बनाया होगा। बट पर्सनली मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, रीजन जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको पता भी है। सेटअप कुछ नहीं था यहाँ पे हम ऐसे कभी भी पहली कैंडल ओपन हो रही है और भाग रही है तो एंट्री नहीं लेते। हाँ, वही अगर मार्केट एक से दो कैंडल यहाँ पे एक दो कैंडल भी ऐसे होल्ड करता और कोई ब्रेकआउट जैसा ऐसा बनता तो मैं ट्रेड लेता। चलो यहाँ नहीं बना, मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा था, अच्छी बात है। अगर मैं बीच में सिर्फ ढूंढ रहा था कि मुझे एंट्री के लिए चांस मिले, अगर नहीं कुछ तो यहाँ एक छोटी सी रेड कैंडल, एक दो रेड कैंडल बनती है ऐसी और ब्रेकआउट मिलता, यहाँ एंट्री करता था मैं, यहाँ भी एंट्री करता था। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ से यहाँ गया, मेरे सामने ही मार्केट यहाँ से यहाँ गया, कंटिन्यूअसली भाग रहा था, लेकिन मैं क्यों सेटअप का वेट कर रहा था। मुझे तो यहाँ पे क्या टाइम लगता है, अगर मार्केट मेरे सामने जा रहा है, क्वांटिटीज हमें ऐसा एक बटन प्रेस करने में क्या टाइम लगता है, ऐसी क्वांटिटी हमने ऐड कर दी और प्लेस कर दिया ऑर्डर, कोई टाइम नहीं लगता, प्रॉफिट भी बन जाता। लेकिन मैं ऐसे समय क्यों नहीं लेता हूँ ट्रेड, उसके पीछे का आपको अगर रीज़न बताऊँ, देखिए बहुत सिंपल रीज़न है। ऐसे में दिखता तो हमें बहुत ईजी है, लेकिन उसके नुकसान क्या है, ऐसे चलती ट्रेन में चढ़ने के नुकसान क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ कोई सेटअप नहीं बना, हमें दिख रहा है कंटिन्यू जा रहा है, हम ऐसे में ऐड यहाँ पे क्या करते, एंट्री ले लेते। अब ये कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ गई कंटिन्यू, राइट, लेकिन ऐसे नहीं जाती, जब बन रही होती है ना ऐसी जाती है, फिर नीचे आती है थोड़ी, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। तो यहाँ पे हमारे लिए स्टॉप लॉस नहीं है ना, हमारे यहाँ पर मतलब यहाँ पे हमारे लिए कोई स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह नहीं है। अगर वही मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक दो कैंडल ऐसी छोटी रुकती और ब्रेकआउट बनता तो वही उस ब्रेकआउट के नीचे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे हमारी एंट्री होती। हमें पता है कि चलना है तो यही से चलेगा, रिवर्स आता है तो हम एग्जिट करते, लेकिन ऐसे में स्टॉप लॉस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ना, ये हमने लिया है रैंडम ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। विदाउट सेटअप जो ट्रेड लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं। हमने लिया रैंडम ट्रेड, अब मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है, हम डर के मारे निकल जाते हैं, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग में ही डर आता है। अगर आप सेटअप पे लोगे तो डर नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है। यहाँ पे रैंडम ले रहे, थोड़ा भी नीचे आए, हमें लॉस दिखे तो हम डर के मारे निकलते, फिर मार्केट ऊपर जाता है हमें लगता है अरे यार मैं फालतू निकल गया, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री लेते, फिर मार्केट ऐसा ही करता है और हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ क्लियर कट गया। लेकिन ऐसे में हमारी 10 एंट्रीज हो जाती है और उसे ही कहते हैं रैंडम ट्रेडिंग, या आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ऐसे दिन क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, पूरे महीने का प्रॉफिट चला जाता है, कैपिटल भी वाइप आउट होता है, राइट। और दूसरा नुकसान क्या है यहाँ पे कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ, मान लो ये तो चलो हमने देखा कि अगर ऊपर ही गया लेकिन हमें निकालते निकालते गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमने एंट्री ले ली और वहीं से रिवर्स होने लगा तो हमको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ है, हम सिर्फ देखते रहते हैं ऐसे में। क्योंकि होल्ड करके ब्रेकआउट बनता है तो हमें पता है कि उसी रेंज के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो ये ऐसी रेंज बनी और यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो हमें पता है ना कि यहाँ एंट्री लेने, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बना तो स्टॉप लॉस नहीं होता है हमारे पास। और मार्केट जब ऐसा ऐसा करके रिवर्स जाता है हम सिर्फ देखते रहते और उस दिन क्या होता है, बिग लॉस, सबसे बड़ा लॉस हो जाता है हमारा। जो पूरे महीने का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट या फिर कैपिटल भी आधा से ज़्यादा लोग वाइप आउट कर देते हैं ऐसे में, 50% 60% या पूरा ही वाइप आउट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे में कभी एंट्री नहीं लेता हूँ, ठीक है। और मार्केट देखिए यहाँ से सीधा ऊपर गया और सीधा ही गिर गया, राइट, यहाँ पे भी कुछ नहीं बनाया तो यहाँ पे भी मैं एंट्री नहीं ले पाया। देखिए सिंपल है, अगर हमारे व्यू के हिसाब से काम चल रहा है, मतलब मार्केट चल रहा है तो क्या करो, एंट्री करो। अगर मार्केट रैंडम चल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ सेटअप बिना बनाए ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो इसे रैंडम मार्केट कहा जाएगा।
ठीक है। ऐसे में क्या करो, सिंपल अवॉइड करो। बस एक चीज़ होगी, आप अगर नए हो तो आपको बहुत बार ऐसे में क्या होगा, आप अवॉइड कर दोगे ऐसे रैंडम ट्रेड्स और मार्केट बड़ा मुंह देगा और आपको रिग्रेट आएगा। क्या रिग्रेट आएगा कि काश मैं ले लेता ये ट्रेड, इतना प्रॉफिट होता। लेकिन आप ये भी सोचिए, क्या आज के लिए ही मार्केट ओपन हुआ है? क्या हमें आज के आज ही पूरा के पूरा प्रॉफिट बनाना है? नहीं बनाना है। मार्केट डेली ओपन होता है। लेकिन आप ऐसे रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो मैंने आपको बता ही दिया, रैंडम ट्रेडिंग का नतीजा क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से बड़े लॉसेस होते हैं। तो इससे अच्छा क्या है ना, अवॉइड करना बेस्ट रहता है। व्यू बना तो एंट्री लो, आज नहीं बना, आज मार्केट रैंडम मूव कर गया, छोड़ दो, कोई दिन। जिस दिन सेटअप, देखिए जिस दिन सेटअप बना वो हमारा मार्केट, जिस दिन सेटअप नहीं बना वो हमारा मार्केट नहीं, सिंपल। ठीक है, कल सेटअप बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा, तो हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है ना। हमारा कैपिटल वैसे के वैसे ही यहाँ पे सेव है, जैसे कि सेफ है बिल्कुल, उसे कुछ नहीं हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें समझिए थोड़ा। कभी भी लोग क्या होते हैं ना, ऐसे मूव जाते हैं ना, तो फिर रिग्रेट करते हैं कि काश मैं यहाँ एंट्री ले लेता, यहाँ एंट्री ले लेता तो ऐसा होता वैसा होता। लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ऐसे में निकलने के लिए चांस नहीं होता है, ओवर ट्रेडिंग होती ही होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रेड ट्राई करने वाला था यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ से क्या हुआ ना, मार्केट ने सिर्फ ऐसा यहाँ पे इसके ऊपर गया और फटाक से नीचे आ गया। मेरा था कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी सस्टेन करता, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया और यहाँ एक बढ़िया इनसाइड कैंडल्स बना रहा था, तो मेरा व्यू था कि एक बार ये हाई निकल जाएगा, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया, तो एंट्री नहीं ले पाया मैं, और वहीं से मार्केट गिर गया। तो ये मेरे लिए यहाँ पे रैंडम दिन था, आज का अनयूजुअल डे था, क्योंकि ऐसा जाना फिर ऐसा ही वापस उसी लेवल पे आना और फिर साइडवेज होना, तो यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, इसलिए मैंने सिंपल आज का दिन अवॉइड किया। तो ये देखिए, ये थोड़ी साइकोलॉजी होती है, ये समझनी होती है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आई होप आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कब हेल्प करेंगे, आप इसे नोट करके रखिए, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और छोड़ दिया, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग लॉस में सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से है, ना कि टेक्निकल की। सबके ट्रेड चलते हैं, कुछ नहीं तो 50% 40% टाइम ट्रेड चलते हैं सबके, लेकिन प्रॉफिट साइकोलॉजी की वजह से बन नहीं पाता है। 50% 40% में भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। मैंने आपको बताया, आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने समझाया, 25-30% एक्यूरेसी में बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, राइट। तो ठीक है, ये आज का दिन था। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं हम, एक्सपायरी का दिन है कल का, तो डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे चलते। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अब देखिए डेली चार्ट पे आ गए हम, निफ्टी का डेली चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा लाइंस मार्क करता हूँ। इनसे आपको क्या होगा ना, एक क्लियरिटी आएगी। देखिए ये यहाँ से और यहाँ से, तो एक चीज़ समझिए हुआ क्या एग्जैक्टली आपको पता है। मार्केट साइडवेज था, एक ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन फिर से मार्केट इसी रेंज में आया है। तो अब कर क्या सकते हैं, देखिए अगर मार्केट वापस 25,000 के ऊपर आ जाए, जहाँ पहले ब्रेकआउट हुआ था 25,000 के, तो क्लियर है मार्केट हमारे लिए कि यहाँ से बुलिश जा सकता है, हाइज ब्रेक हो सकते हैं। अगर इस रेंज के नीचे जाए तो हमारे क्लियर है कि सेलिंग हम कर सकते हैं। लेकिन बीच में तो क्या कर सकते हैं, देखिए बीच में हमारे लिए क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि बीच में ना मार्केट एग्जैक्टली मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आज भी देखा आपने, यहाँ पे एक रैंडम मूव आया मार्केट में, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, साइडवेज भी हुआ। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रेंज में है। तो रेंज में आप क्या कर सकते हैं, रेंज में तो हम बायस नहीं हो सकते कि मैं बुलिश ही ट्रेड लूंगा या फिर मैं सेलिंग ही करूंगा। तो रेंज में क्या किया जाता है ना, कि रेंज में सेंटिमेंट देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं, सेंटिमेंट देखने होते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है मॉर्निंग में, कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन से आपको सेंटिमेंट समझ में आएगी कि क्या आज ज़्यादा बुलिश है, स्ट्रेंथ है तो फिर बाइंग साइड जाएंगे, वीकनेस है तो फिर सेलिंग साइड जाएंगे। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप देखना होता है। तो इतना समझिए कि सेटअप ऐसे में जिस साइड का बनेगा, साइडवेज में है ना हम, जिस साइड का सेटअप बनेगा उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। यार ज़रूरी नहीं है कि वो बुलिश जाए या बियरिश जाए। तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे सेटअप टू सेटअप। क्या करेंगे, सेटअप टू सेटअप प्लान करेंगे। अब करना क्या एग्जैक्टली, तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आएंगे हम, तो एक क्लियरिटी आपको आ जाएगी कि 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे मार्केट आज नीचे आया या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ क्या हुआ है ना, कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट जैसा भी बनाया, एक छोटा सा अगर देखोगे ना, ब्रेकआउट जैसा बनाया। आप देखो, अब ये ब्रेकआउट सबको दिख गया है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, यहाँ कॉल्स कैरी करके गए होंगे बहुत से लोग कि बढ़ेगा मार्केट। अब
मेरे हिसाब से क्या है ना, मुझे यहाँ पे क्लियर सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे सपोर्ट आ जाता है 24,745 का, यहाँ पे सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन हो, यही कहीं छोटा सा गैप अप या फ्लैट, तो ट्राई करेगा सपोर्ट पे आने के लिए। क्या इसका मतलब अब ओपन होते से ही पुट ले ले? नहीं, ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में क्या करेंगे हम, ओपन होने दो मार्केट को। अगर थोड़ा एक हाथ ब्रेकआउट जैसा दिखा रहा है, वो ब्रेकआउट फेल हो, या फिर मार्केट मान लो ओपन हुआ यहाँ पे और वीकनेस ही दिखा रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, तो ज़रूर हम पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। 745 का एक पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले सपोर्ट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे का एक सपोर्ट है 24,650 का, ठीक है। 690 का लेवल है ये, 24,690 का, ठीक है। अब ये है सपोर्ट्स, ठीक है। तो मार्केट में देखिए यहाँ कहीं से अगर वीकनेस दिखती है तो पुट लेंगे, यहाँ तक का एक टारगेट होगा। और अगर मार्केट तेजी से इसके नीचे निकले, या फिर मान लो सीधा कल गैप डाउन ही हो जाए इसके नीचे 24,745 के नीचे, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक वो जाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता है मार्केट। यहाँ कहीं ब्रेक डाउन मतलब गैप डाउन होता है तो हम पुट लेंगे इस टारगेट के लिए। बट ध्यान रखना, सीधे सीधे ऐसा नहीं कि ओपन हुआ ले लिया, मार्केट ओपन होते से हो सकता है थोड़ा ऊपर आए, लेकिन क्लियरिटी तो है कि अगर इसने एक बार ब्रेक कर दिया, यहाँ कहीं घूम फिर के वो ब्रेकडाउन ही दिखाएगा और नीचे आएगा, तो उसी का वेट करेंगे हम। फिर ये टारगेट होगा, क्योंकि 24 अगर 690 एक बार ब्रेक हो जाए, तो फिर नीचे ये ट्रेंड लाइन जो डेली चार्ट पे हमने मार्क की है, जो कि आ जाते हैं 24,400 500 के आसपास, वहाँ तक आ सकता है। फिर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है, बीच में कुछ सपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। और मार्केट कल इन सपोर्ट्स पे आए और कुछ बनाए, होल्ड करे, ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखाए बुलिश, तो मैं कॉल साइड ज़रूर जाऊंगा इन सपोर्ट्स पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, भले ही कंटिन्यू ऊपर ना निकले, लेकिन एक बाउंस बैक ज़रूर आ सकता है। क्योंकि सेलिंग में यहाँ पे ज़्यादा, आप देखो यहाँ सेलिंग आई है, लेकिन कितने रुक रुक के आई है। कल भी सेलिंग जो आई होल्ड करते हुए आई, तो सेलिंग में प्रेशर नहीं है। और बाइंग देखो कैसे आ रही है, बाइंग आप देखो यहाँ पे देखो, पहली कैंडल छोड़ दो कल की, बाकी देखो आप कितनी ज़्यादा बाइंग बीच में आ रही है, लेकिन अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हो जाता है कि चलो गैप डाउन फ्लैट का समझ में आ गया, गैप अप हुआ तो देखिए मार्केट को ऊपर जाना है, तो हो सकता है जो रेजिस्टेंस है ना 24,970, इसके आसपास कहीं गैप अप हो। फिर मतलब ज़्यादा गैप अप होगा रेजिस्टेंस के पास, तो चांसेस रहेंगे ब्रेकआउट के। यहाँ बीच में होता है तो वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप होगा यहाँ से मान लो 150-200 पॉइंट के आसपास, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि मार्केट रिट्रेस वगैरह भी करेगा, तो एक सपोर्ट बना के ऊपर ही ब्रेकआउट देगा। और ऐसा ब्रेकआउट दिखता है तो हम एंट्री लेंगे कॉल साइड। फिर ये 970 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस जोन ही है पूरा 24,970 से 25,000, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, तो इस जोन तक का एक टारगेट रहेगा। और एक बार अगर 25 निकाले, मान लो कल बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ, कुछ हुआ, 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर चांसेस रहेंगे मार्केट के एक अच्छा खासा बुलिश मूव आ सकता है। एक्सपायरी का दिन भी है, 25,200 25,400 ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस है अगले। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए अच्छा सेटअप बनता है, ट्रेड प्लान कीजिए, नहीं बनता है अवॉइड करिए। आप क्यों रैंडम ट्रेडिंग के पीछे मत लगिए, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग करोगे ओवर ट्रेडिंग होगी, और वही आपको इतना बड़ा लॉस कराएगी कि वो लॉस रिकवरी के चक्कर में ही सारे दिन चले जाएंगे, प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ के बारे में सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। साइकोलॉजी के ऊपर ज़रूर बताइए कमेंट में, आपको कुछ वीडियो चाहिए क्या। मैं बहुत दिनों से ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको साइकोलॉजी रिलेटेड वगैरह कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे तो मैं ट्राई करूँगा सैटरडे संडे जैसे जब भी टाइम मिले कुछ आपको साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो वगैरह दूँ, ठीक है। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।